नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में नंबरों का खेल किसकी किस्मत को कहां ले जाएगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि ही नहीं पता। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी राशि नहीं जानते तो टेंशन छोड़िए, क्योंकि आज कालचक्र में हम बात करने वाले हैं आपके अंकों की, यानी आपके मूलांक की। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा आपके लिए साल 2026। कौन सा नंबर 2026 में आपकी किस्मत बदलने वाला है। साथ ही अपने मूलांक के अनुसार साल 2026 में भाग्योदय के लिए कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, ये तमाम जानकारी देंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, मूलांक 2026 कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसकी चर्चा तो हम बेशक करेंगे, लेकिन बहुत लोगों के मन में और मेरे मन में भी ये सवाल और प्रश्न है कि मूलांक है क्या, और नंबरों की जो स्थिति होती है या जो असर होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। मूलांक का शाब्दिक अर्थ है पल्लवी मूल अंक। एक होता है अंक जी और एक होता है मूल अंक। जैसे 513 एक संख्या है जी, ये एक संख्या है, इसका मूल अंक क्या है, इसको जानने के लिए हम 5 और 1 और 3 को जोड़ेंगे। 5 1 6 3 9, इसका मूलांक हुआ 9। ठीक है। इसी तरह से जैसे संख्या है 26, तो उसका मूलांक हुआ 2 6 8। मतलब दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर आप उनका टोटल जोड़ करेंगे और अगर 9 से ज़्यादा निकल के जा रहा है, 9 का भाग देंगे तो 9 के अंतर्गत ही आएगा। 9 सबसे बड़ी मूलांक की संख्या है और ये मूलांक ग्रहों से संबंधित है। जैसे 1 से लेकर 9 तक ये 9 मूलांक होते हैं। एक मूलांक जो है वो सूर्य का है। एक मूलांक में पैदा हुए लोग जिनका मूलांक 1 होता है, जैसे जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ या 10 तारीख को हुआ या 19 तारीख को हुआ, तो ऐसे लोग एक मूलांक के हैं। तो एक मूलांक में जिन लोगों का जन्म होता है, निश्चित रूप से वो साहसी होते हैं, आत्मविश्वास से युक्त होते हैं और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं जी। मूलांक 2 ये चंद्रमा का मूलांक है। जिस किसी की भी जन्म तारीख 2 होगी या 11 होगी या 20 होगी, उसका मूलांक 2 होगा। ये चंद्रमा का मूलांक है। चंद्रमा का मूलांक वाला व्यक्ति गुड प्लानर होता है, बड़ा अच्छा योजनाकार होता है। अगर उसने कोई चक्रव्यूह रच दिया तो फिर उसके चक्रव्यूह को भेदना किसी के लिए आसान नहीं होता है। मतलब चंद्रमा का काम है प्लानिंग करना, योजना बनाना। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो ये 2 चंद्रमा का मूलांक है। अब इसी तरह से 3 की बात अगर करें तो 3 नंबर मूलांक जो है ये मंगल का बृहस्पति का मूलांक है। अगर कोई व्यक्ति 3 तारीख को या 12 तारीख को या फिर 21 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 3 ही होगा और इसके स्वामी बृहस्पति हैं। इस मूलांक में पैदा हुए लोग विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं और धार्मिक होते हैं। 4 मूलांक जो है राहु का है। 4 मूलांक का मतलब जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। ये राहु का मूलांक है। अगर जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत होगा। अगर राहु की स्थिति खराब है तो तनाव, अवसाद, कुंठा और यहाँ तक कि मतलब कि किसी न किसी परेशानी से जीवन का अधिकांश समय व्यतीत होता है। इसी तरह से 5 नंबर जो मूलांक है वो बुध का मूलांक है।
बुध बुद्धि का ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, बुध वाणी का कारक ग्रह है। तो वाणी और बुद्धि का कारक ग्रह होने के कारण बुध वाणी पर अपना प्रभाव डालता है। अगर किसी का मूलांक 5 है, आप मान के चलिए अगर उसका जन्म 5 तारीख को या 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो मूलांक 5 है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है। ऐसे व्यक्ति की संगीत कला में रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने गायन के कला से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति के आवाज़ में जादू होती है। ये मतलब कि बुध का मूलांक है। इसी तरह से 6 नंबर जो है, अगर किसी का जन्म 6 तारीख को या फिर 15 तारीख को या फिर 24 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 ही होगा। और मूलांक 6 होगा तो शुक्र से प्रभावित होगा। ऐसा आदमी लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन, अधिक खर्च करने वाला, सुंदर, रोमांटिक, मीडिया, ग्लैमर, फिल्म, इन सब चीज़ों के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने वाला, मनोरंजन करने वाला और हर प्रकार के महंगे शौक करने वाला, ये 6 मूलांक के लोग होते हैं। अब 7 नंबर मूलांक जो है ये केतु का मूलांक है। यदि किसी का जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है तो मूलांक 7 होगा। इसका स्वामी ग्रह केतु है। अगर केतु की स्थिति निर्बल है तो ब्रेन से संबंधित समस्या होती है, नसों से संबंधित समस्या होती है, बीमारियां रहती हैं। लेकिन अगर केतु की स्थिति अच्छी है तो ऐसा आदमी बुद्धिजीवी होता है, बड़ा साधु संत होता है, सिद्ध महापुरुष होता है और यहाँ तक कि उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। 8 मूलांक जो है सबसे ज़्यादा समाज को यही डराता है। 8 मूलांक जो है ये शनि का मूलांक है। अक्सर लोगों के अंदर एक फोबिया बैठी हुई है कि 8 मूलांक बहुत बुरा होता है। अरे मेरा तो 8 मूलांक है। अरे क्यों डरते हो? इतना भी बुरा नहीं होता है। 8 नंबर 8 तारीख को पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो और 17 तारीख को पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो, 26 तारीख को पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो तो उसका मूलांक 8 ही होगा, शनि का ही मूलांक होगा। शनि दुख प्रद गेयो राहु ऐश्वर्यदायक। शनि सचमुच में तो दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, लेकिन शनि की एक क्वालिटी और है। लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रह। शनि जब अपनी उच्च राशि और उच्चांशक में होता है, तुला राशि की 20 डिग्री पर होता है, तो आप जानते हैं शनि चक्रवर्ती राजा भी बनाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो अगर किसी का मूलांक 8 है तो केवल मूलांक 8 से डरने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से अगर किसी का जन्म 9 तारीख को या 9 तारीख के बाद 18 तारीख को या फिर 18 तारीख के बाद 27 तारीख को किसी का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक 9 होगा। 9 नंबर मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल क्रोध, साहस और पराक्रम का ग्रह है। इस नंबर में पैदा हुए लोग तुनक मिजाज होते हैं। इस नंबर में पैदा हुए लोग आपके मुंह पे अपनी जवाब को चिपका देंगे। मतलब बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। उन्हें जो कहना है कहेंगे, मन में कुछ नहीं रखेंगे। कभी कभी ऐसे लोग अलोकप्रिय भी हो जाते हैं मुंहफट होने के नाते, लेकिन इन्हें सीने में कुछ दबा के रखने की आदत नहीं होती है। आपने कुछ एक हाथ से दिया तो एक हाथ से लीजिए। तो ये 9 नंबर वालों का है। तो क्रोध, साहस और पराक्रम का ग्रह। हाँ, लेकिन अगर इन नंबरों में पैदा हुए लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में हो जाए या मंगल सूर्य के साथ होकर के अस्त हो जाए तो ऐसे लोग डरपोक भी होते हैं, ऐसे लोग कायर भी होते हैं और ऐसे लोगों को अंधेरे में डर लगता है। ऐसे लोग बिना लाइट चलाए वो रात में सो नहीं पाते हैं। ये भी स्थिति होती है, जिसमें मंगल का उपाय करने से लाभ भी मिलता है। तो मूलांक का कुल खेल ये है और पूरी सृष्टि मूलांक के भंवर जाल में घूमती है। आज हम उसी पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि साल 2026 जो हमारा नया वर्ष शुरू होने वाला है, उसमें
मूलांक 1 से लेकर 9 वाले तक किन किन महीनों में किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, उस पर मैंने अपना एक मत मतलब कि प्रकट करने का प्रयास किया है। ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही है, ठीक है ना, क्योंकि 1,45,00,000 की आबादी हिंदुस्तान की है और 9 ही मूलांक होता है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो 16 करोड़ लोग एक मूलांक के हैं औसतन, तो 16 करोड़ लोगों का जीवन एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। कोई 1 महीने का शिशु भी उसी मूलांक का है, कोई 10 साल का बच्चा भी उसी मूलांक का है, और कोई 30 साल का नौजवान भी उसी मूलांक का है, कोई 70 साल का बूढ़ा भी उसी मूलांक का है, कोई महिला उसी मूलांक की है, कोई पुरुष उसी मूलांक का है। तो ये जो हम मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये हम 18 साल से लेकर के और 60 साल के बीच के लोगों के ऊपर ये फलादेश एकदम सही घटेगा। लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र है और 60 साल से ज़्यादा उम्र है तो हो सकता है कि इसका फलादेश आपके ऊपर न सटीक बैठे, तो उसमें मतलब कि कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम आप जब तक क्रियाशील हैं तभी तक की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम सांसारिक चर्चा करने जा रहे हैं, कोई भगवान की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ हम सांसारिक चर्चा कर रहे हैं। तो 18 साल के बाद लोग एक्टिव मोड में आना शुरू हो जाते हैं और 60 साल के उम्र तक लोग प्रायः एक्टिव मोड में रहते हैं। उस समय क्या इन ग्रहों का असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में क्या है आपके नंबरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन? चलिए इसी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं नंबर 1 वालों की, यानी मूलांक 1 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? कहाँ इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। पल्लवी, मूलांक 1 वालों का सुनहरा समय शुरू होगा 2026 में, नो डाउट। मेहनत, नेतृत्व और फैसला लेने की क्षमता आपको सफलता दिलाएगी। जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की पूरी संभावना बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों को और नौकरी की तलाश करने वालों के लिए साल 2026 बहुत ही शुभकारी है। आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और गरिमा आपको बड़ी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आपके पद और अधिकारों में वृद्धि की पूरी संभावना बनी हुई है। जून 2026 से साल के अंत तक, दिसंबर 2026 तक कार्य क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी, लेकिन जनवरी से लेकर मई 2026 तक नौकरी के लिहाज से समय बहुत मजबूत नहीं है। इन महीनों में आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी। बहुत जल्दी सफोकेट होकर के कोई निर्णय न लें। जून से लेकर दिसंबर 2026 तक का समय मूलांक 1 के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2026 में मूलांक 1 वाले नया काम शुरू करेंगे तो उसका शुभ फल मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए भी साल 2026 शुभ है। 2026 में साहसिक फैसले लेने से भी लाभ होगा। मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। मेहनत से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन साल 2026 के पहले भाग में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। महंगी योजनाओं में समय और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। 2026 में मूलांक 1 वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन मई 2026 तक पैसों के मामले में आपको सावधान रहना होगा। खर्चे बढ़ सकते हैं और धन संबंधी फैसलों में अड़चनें आ सकती हैं। पैसों को लेकर कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। साल 2026 के पहले 6 महीनों में आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। साल 2026 का दूसरा पार्ट जो है वो आपके लिए शुभ है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खर्च पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन पूरे साल बड़े निवेश से लाभ मिलने की संभावना
कम है। मई 2026 तक वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल की स्थिति रहेगी। अहंकार का टकराव होगा, समझदारी की कमी दिखाई देगी। लेकिन जून से दिसंबर 2026 तक रिश्ते मजबूत होते नजर आएंगे। अविवाहितों की शादी पक्की होने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के लिए महीने का दूसरा भाग शुभ होगा। साल 2026 का पहला भाग मूलांक 1 वालों की सेहत के लिए कमज़ोर है। आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहने से बार बार आप बीमार पड़ सकते हैं। 2026 के दूसरे भाग में आपकी सेहत में सुधार आएगा। कुल मिलाकर साल 2026 का पहला भाग मूलांक 1 वालों की परीक्षा लेगा। संयम, सावधानी और धैर्य ही मुश्किलों से बचाएगी। साल 2026 के दूसरे भाग में आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। 2026 में मूलांक 1 वाले अपने परिवार के लिए अहम फैसले ले सकते हैं। माता पिता और परिवार के बड़े आप पर भरोसा करेंगे। 2026 में मूलांक 1 वालों को दूसरों पर हावी होने से बचना होगा। बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देना होगा। साल 2026 मूलांक 1 वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ है, लेकिन अति आत्मविश्वास आपके काम बिगाड़ सकता है। विनम्र रहिए और जमीन से जुड़े रहिए। धैर्य और शांति से आपकी हर समस्या का हल निकल पाएगा। यात्रा का योग बनेगा और यात्रा से लाभ भी मिलने की संभावना है। क्या करना है आपको? हर रोज सूर्य को जल देना है और निश्चित रूप से आपको पूरे 2026 में 108 बार गायत्री मंत्र का प्रातःकाल जप करना है। अगर दुनिया में आपको कोई निशान खड़ा करना है तो आपको गायत्री की साधना करनी पड़ेगी। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, इससे आपके चेहरे का आभा मंडल बढ़ेगा। हर दिन घर की पूरब दिशा में पूजा स्थान में घी का दिया जलाएं। गेहूं, गुड़ या लाल कपड़ा मंगलवार को दान करें और तांबे के बर्तन में पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ दिन आपके लिए रविवार है। शुभ दिशा आपके लिए पूरब है। जय मां विंध्यवासिनी। मूलांक 1 वालों की तो बात हो गई। अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से कैसा रहने वाला है साल 2026। साथ ही 2026 में इनको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए समझते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, साल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। ये चंद्रमा का मूलांक है। आपकी सूझबूझ की क्षमता बढ़ेगी। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आपको 2026 में कुछ बड़े, गहरे और सकारात्मक अनुभव होंगे। 2026 में मूलांक 2 वालों का यात्राओं का बहुत योग बनेगा। नए अवसर और नए अनुभवों के लिए आप यात्रा करेंगे। जून से लेकर दिसंबर 2026 तक यात्रा के लिए समय शुभ है। जनवरी से मई 2026 के बीच आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आप भावुक होकर या क्रोध में आकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। साल 2026 के पहले भाग में बहुत सोच समझकर और शांत मन से फैसले लीजिए। जनवरी से मई 2026 करियर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में मनचाहे परिणाम कम मिलेंगे। काम का आप पर बहुत प्रेशर रहेगा। आप हमेशा अपने आप को थका हुआ, कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि मूलांक 2 के लोग जो होते हैं ये छुई मुई के फूल की तरह होते हैं। जैसे चंद्रमा नाजुक है वैसे ये नाजुक होते हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी कमजोर होती है और प्रायः इनके अंदर कोल्ड एलर्जी पाई जाती है। आपकी कार्य क्षमता में भी साल 2026 के पहले भाग में थोड़ी सी कमी आ सकती है। काम का प्रेशर आपको नौकरी बदलने के लिए भी मजबूर कर सकता है। जून से दिसंबर 2026 के बीच समय शुभ होगा। नई नौकरी मिल सकती है या वर्तमान नौकरी में भी आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जून 2026 के बाद मूलांक 2 वाले कारोबारियों को काफ़ी सहायता मिलेगी। आपका मुनाफा बढ़ेगा। कारोबार को नई दिशा प्राप्त होगी। आप अपने विरोधियों को कड़ी चुनौती देंगे। अच्छी साझेदारी होगी और विकास के अवसर प्राप्त होंगे।
आमदनी में साल 2026, आमदनी के लिए साल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए उतार चढ़ाव भरा होगा। लंबी अवधि के लिए निवेश करने से लाभ मिलेगा, लेकिन जोखिम पूर्ण निवेश से बचना चाहिए। और मूलांक 2 वाले अगर शेयर का काम तुरंत खरीदने बेचने वाला करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ये भी बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए। अगर शेयर का काम करना ही है तो जब तक शेयर फायदे में ना जाए तब तक उसको मत बेचिएगा। ये मूलांक 2 वालों के लिए हमारी स्पेशल चेतावनी है। परिवार या घर के बड़ों के स्वास्थ्य के कारण अचानक कुछ खर्चे आ सकते हैं। साल 2026 में मूलांक 2 वाले अविवाहित अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी करने का फैसला ले सकते हैं। साल 2026 में मूलांक 2 वाले जीवन में स्थिरता चाहेंगे। जो लोग विवाहित हैं उनकी मामूली परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत में कमी होगी, भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं। 2026 में मूलांक 2 वालों को अपने रिश्ते में गलतफहमी को रोकना होगा। धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। कुल मिलाकर साल के पहले भाग में मूलांक 2 वालों को भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। क्रोध में आकर फैसले लेने से बचना होगा। परिवार वाले आपसे अच्छी सलाह और सहयोग की उम्मीद करेंगे। मूलांक 2 वाले विद्यार्थियों के लिए साल 2026 थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुशासन और समय का ध्यान रखें। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत में कड़ी मेहनत करनी होगी। साल के दूसरे भाग में लाभ मिलने की संभावना है। साल 2026 में मूलांक 2 वालों को अनावश्यक बहस से बचना चाहिए। जब विवाद बढ़े तो चुप हो जाना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। आपको चाहिए कि आप पूरे साल माँ दुर्गा की उपासना करें, और यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, और महिला हैं तो नमः शिवाय का मंत्र जप करें। चांदी के गिलास में रखा हुआ पानी पिएं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दें। ज़रूरतमंद लोगों को चावल, दूध और पानी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 और 7 है। शुभ दिन आपके लिए सोमवार है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है नंबर 3 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों के लिए साल 2026 क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां-कहां सावधान रहने की जरूरत है, साथ ही 2026 में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, साल 2026 मूलांक 3 वालों के लिए ज्ञान, विकास और तरक्की का साल साबित हो सकता है। नई ऊर्जा और अवसर आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि रहेगी। 2026 में मूलांक 3 जो बृहस्पति का मूलांक है, आपको नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करेगा। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। लेकिन जनवरी से मई 2026 तक आपको सावधान रहना होगा। काम का तनाव बढ़ सकता है। करियर में मामूली असंतोष हो सकता है। करियर में कुछ रुकावटें भी साल के पहले भाग में आ सकती हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं तो साल 2026 का दूसरा भाग शुभ है। इस समय आपके अधिकारी भी आपके काम की तारीफ करेंगे। 2026 में मूलांक 3 वाले कारोबारियों को अपने विरोधियों से कड़ी चुनौतियां मिल सकती हैं। मुनाफे में कमी आ सकती है। कारोबार में आप पर आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना है। जून से दिसंबर 2026 के बीच आपका समय शानदार रहेगा। विदेशी कारोबार है या विदेशी कंपनी में है तो लाभ मिल सकता है। 2026 में मूलांक 3 वालों को अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत ध्यान देना होगा। खर्च कम करें। समय पर सही निवेश से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आमदनी के स्रोत बढ़ सकते हैं और आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए रिश्तों के लिए अच्छा है। रिश्तों में प्यार और सम्मान बढ़ेगा। हालांकि मामूली नोक-झोंक होगी। छोटे झगड़ों पर ज़्यादा ध्यान न दें और समझौतों में
समझौतों से रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, गलतफहमियों से बचें। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, दूसरों पर हावी होने की कोशिश न करें। जनवरी से मई 2026 तक आपको जीवन के हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्या का सामना तो करना पड़ सकता है। अगर अनमैरिड हैं और रिश्ते आ रहे हैं तो शादी पक्की करने के लिए साल 2026 का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा है। 2026 में जनवरी से मई तक मूलांक 2 वालों को अपनी सेहत का, मूलांक 3 वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, मोटापा, हृदय रोग, हाई बीपी, तो अपना खास ध्यान रखिएगा। जून से दिसंबर 2026 में मूलांक 3 वालों को सभी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी। खान पान और जीवन शैली नियमित रखेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। 2026 में मूलांक 3 वाले आत्मविश्वास रखें, लेकिन अति आत्मविश्वास और अहंकार से बचें। 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए संपत्ति में निवेश करना शुभ होगा। जुआ, सट्टा और लॉटरी से पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। 2026 में मूलांक 3 वाले जोश में आकर के या दिखावे के लिए खर्च न करें, इससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। गुरुवार को हल्दी, केला या पीले रंग के कपड़े दान करें। मन को शांत रखें, गीता का पाठ करें। गुरुवार को चना, गुड़ भी दान करें। बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। 3, 6 और 9 आपके लिए शुभ अंक हैं। गुरुवार का दिन और रविवार का दिन आपके लिए शुभ है। उत्तर पूर्व दिशा आपके लिए शुभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे जन्म की तारीख को देखकर हम 2026 में अपनी और अपने परिवार की किस्मत को चमका सकते हैं। साथ ही अपनी जन्म तारीख से ये भी जान सकते हैं कि हमें कहां और कैसे किन बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कालचक्र। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की तारीख जो है 4, 13, 22 या 31 को हुई है। इन लोगों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, साथ ही 2026 में कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, साल 2026 मूलांक 4 वालों के लिए ये राहु का मूलांक है। करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अक्सर देखिए ना, अगर किसी को घर का नंबर 13 मिल जाता है तो बड़ा घबरा जाता है। 13 नंबर अगर गाड़ी का मिल गया तो अच्छा नहीं महसूस करता है, दूसरों से सलाह लेने लगता है। 13 नंबर, 4 नंबर, 31 नंबर वाले प्रायः अपने मूलांक को लेकर के बहुत हौच पौच में रहते हैं। देखिए, सच बात तो ये है कि ठीक है, हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख भोगना पड़ता है, लेकिन एक ही चीज सबके लिए अच्छी और सबके लिए बुरी नहीं हो सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे पोजीशन में है, 3रे, 6वें, 11वें स्थान में है, अगर आपके कुंडली में राहु वृषभ, मिथुन राशि का या कन्या राशि का है या कुंभ का राहु है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन तो इतना सफल रहेगा कि आप देश के लिए, समाज के लिए उदाहरण बन जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर राहु की स्थिति कमजोर रही, राहु वृश्चिक या धनु राशि में रहा, राहु मीन राशि में रहा या राहु सिंह राशि में रहा, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा जीवन संघर्ष में तो होता है। तो भाई देखिए, जो मैं उपाय बता रहा हूं उसका मतलब ये है कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो उससे आपको राहत मिल जाए। मूलांक 4 वाले जनवरी से मई 2026 तक थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव करेंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा दबाव झेलना पड़ सकता है। घर और बाहर दोनों तरफ की मुश्किलें आ सकती हैं। 2026 में कई लोग मूलांक 4 वालों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। साल 2026 में मूलांक 4 वालों को करियर में सफलता पाने के लिए
निरंतर धैर्य, अनुशासन और सावधानी पूर्वक योजना बनानी होगी। 2026 में मूलांक 4 वाले नौकरी पेशा लोग अपने सहकर्मियों के कारण परेशान हो सकते हैं। अधिकारी आपके काम को महत्व नहीं देंगे, एक तरह से आपके प्रति उनका विचार उदासीन रहेगा। मई 2026 तक आपके मन में कई बार नौकरी बदलने का विचार उठेगा, लेकिन इस समय नौकरी बदलना आपके लिए ठीक नहीं है। जून से दिसंबर 2026 तक का समय ठीक है। करियर में जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला इस समय आप ले सकते हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहेंगे तो प्रमोशन मिलेगा। नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। 2026 में मूलांक 4 वालों के कारोबार की गति धीमी रहेगी लेकिन स्थिर रहेगी। जिनके साझेदार अच्छे हैं उनको लाभ मिलेगा। शॉर्टकट या जोखिम भरे निवेश और रिश्तों से आपकी दूरी बननी निश्चित है। 2026 में मूलांक 4 वालों को अचानक कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। साल 2026 के पहले भाग में आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे, अनावश्यक नुकसान भी हो सकता है और मुनाफा कम हो सकता है। जून से दिसंबर 2026 के बीच आपको थोड़ी राहत महसूस होगी। जून से दिसंबर 2026 तक का समय मूलांक 4 वालों के रिश्ते के लिए शुभ है। 2026 में मूलांक 4 वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। पेट के रोग और थकान परेशान कर सकती है। अपने अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखें। मूलांक 4 वाले 2026 में कठोर ना हों, जिद ना करें, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से पीछे ना हटें, दूसरों की आलोचना करने से बचें। बार बार फैसले बदलने की आदत आपको परेशान कर सकती है। तो आपको क्या करना है? उपाय में घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में घी का दिया जला लेना चाहिए और किसी शिवालय में बैठ करके कम से कम 11 दिन ओम नमः शिवाय का 11 माला जप कर लेना चाहिए। मजदूरों के भोजन के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। शनिवार को कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। लोहे का सामान किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 और 8 है। शुभ दिन आपके लिए शनिवार है। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण और दक्षिण पश्चिम है। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें कौन से महीने रहना है संभल कर और कौन से करने हैं उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये बुध का मूलांक है जो बुद्धि का कारक ग्रह है, वाणी का कारक ग्रह है। आप शानदार प्रदर्शन करेंगे और जून से लेकर दिसंबर 2026 तक सफलता ही सफलता आपके कदमों में रहेगी। जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक बदलाव आएगा। साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में मूलांक 5 वालों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने खर्च संभालने होंगे क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ खर्च विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण भी हो सकता है। आर्थिक नुकसान से बचने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। जून से दिसंबर 2026 आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मुनाफा बढ़ सकता है। साल 2026 में महीने के पहले भाग में नौकरी पेशा लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का फल आपको साल 2026 के दूसरे भाग में मिलेगा। साल 2026 नौकरी में बदलाव का साल भी हो सकता है। पदोन्नति होगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। साल 2026 के पहले भाग में कारोबारियों को सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। कोई भी कारोबारी निवेश बहुत संभल कर करें। साल के पहले भाग में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार रहें। साल 2026 के दूसरे भाग में आपको मुनाफा बढ़ेगा। साल 2026 में मई के महीने के बाद आपके रिश्तों में सुधार आएगा। मई 2026 के बाद रिश्ता पक्का करना फायदेमंद हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी इस समय सुखी रहेगा। जून से दिसंबर 2026 के बीच का समय महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अच्छा होगा। इस समय ग्रह
मूलांक 5 वालों की निर्णय क्षमता की परीक्षा ले सकता है। आत्मविश्वास कम ना होने दें, सफलता जरूर मिलेगी। 2026 में मूलांक 5 वालों का स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है। जो लोग नियमित जीवन शैली अपनाएंगे उनको लाभ मिलेगा। 2026 में मूलांक 5 वाले कुछ जोखिम भरे फैसले ले सकते हैं, लेकिन जोश, आक्रोश और भटके हुए मन से लिए गए फैसले केवल और केवल नुकसानदायक साबित होंगे। अपनी सोच में लचीलापन लाइए और अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बैठाइए। काम बीच में छोड़ने की आदत को बदलना होगा। साल 2026 में मूलांक 5 वालों को अपने भाई बहन या दोस्तों के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आज़ादी पसंद आएगी, जो कभी कभी परिवार के साथ तनाव का कारण बनेगी। विरोधियों को विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, मन को शांत रखें। बुधवार को 7 तरह का अनाज चिड़ियों को खिलाएं, मूंग की दाल का दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 5 और 14 है। शुभ दिन आपके लिए मंगलवार है। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण पश्चिम है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2026 पैसे, नौकरी, कारोबार, सेहत और रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है, साथ ही कौन से उपाय इनकी किस्मत खोल देंगे, आइए इसको भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये शुक्र का मूलांक है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुड़ा बुधेंद्र। जितना भी विलासिता की वस्तु है और जितना भी ऐश्वर्य है इस संसार में, उन सबको ये शुक्र ग्रह ही कंट्रोल करता है और इसी की कृपा से ये सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। साल 2026 मूलांक 6 वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार और नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल सकती है। मई 2026 तक आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आप अच्छे अवसरों की तलाश करेंगे, लेकिन मुश्किल आएगी। काम का दबाव बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने करियर से संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। जून से दिसंबर 2026 तक मूलांक 6 वालों को राहत मिल सकती है। पद बढ़ेगा, नौकरी बदलने के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिल पाएगी। मई 2026 में मूलांक 6 वाले कारोबारियों को भी अलर्ट रहना होगा। आपको विरोधी और प्रतिस्पर्धी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मुनाफा प्रभावित होगा। मई 2026 तक आपको नया निवेश या कारोबार का विस्तार करने से बचना होगा। मई 2026 तक किसी भी तरह का जोखिम या बड़ा फैसला न लें। दिसंबर 2026 तक भी कारोबार को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साल 2026 में मूलांक 6 वाले कारोबारियों को हर समय सावधान रहना होगा। मनचाहे व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं तो साल 2026 का दूसरा भाग ठीक है। साल 2026 में रिश्तों में सूझबूझ और सामंजस्य की जरूरत होगी। आप पर परिवार का दबाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन पर संकट नहीं आएगा, लेकिन सावधानी जरूरी होगी। पारिवारिक मामले को सुलझाने के लिए किसी की सलाह की जरूरत होगी। भाई बहन और करीबी भी अपनी समस्याओं के लिए आपके पास आ सकते हैं। साल 2026 में मूलांक 6 वाले थोड़ा स्ट्रेस में रह सकते हैं। फैसले लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। मई 2026 तक आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। इम्यूनिटी और क्रिएटिविटी को कमजोर कर सकता है ये वर्ष। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आपके खर्चे संभालने होंगे और बजट बनाकर चलना होगा। पैसा कमाने के लिए लालच ना करें। किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा आधार है कि ये इतना बता रहे हैं। तो आधार ये है कि 2026 का मूलांक 1 है। 2026 को जोड़िए ना, 2 2 4 6 10। 10 में 1 और 0 को जोड़िए तो 1 ही होगा। तो मूलांक 1 का किस मूलांक नंबर से टैली होने पर क्या रिजल्ट आएगा,
उसी के आधार पर मैं ये फोरकास्ट कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे में आपको पूरे साल अगर आप मेरी बात मान जाइएगा ना, तो क्या आपको परेशानी छू पाएगी? आपको लगता है छू पाएगी? परेशानी का नामो निशान नहीं रह जाएगा, लेकिन बस आपको एक सुंदर सा महालक्ष्मी का चित्र अपने घर में लगाना चाहिए या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए 2026 में। और नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए महालक्ष्मी के श्री यंत्र का दक्षिणावर्ती शंख से जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी से अभिषेक करके, शुद्ध जल से अभिषेक करके, और वस्त्र, हल्दी, अक्षत, कुमकुम, रोली, सिंदूर, लाल फूल चढ़ा करके और दिव्य धूप दीप जला करके पीतल की प्लेट में काजू, किशमिश, मिश्री का प्रसाद रख करके और चांदी की गिलास में माता के लिए जल रखें और खूब तेजी के साथ शंख बजाएं, कपूर से आरती करें। विश्वास करो, अगर आप नहीं भी कर सकते हो ना, आप अपने जीवन साथी से भी अगर करवा सकते हो। आपकी अगर कोई बेटी 15 साल की उम्र से नीचे की है, अगर उससे करवा सकते हो, विश्वास करो, दावे के साथ कहता हूं, ये जितने निगेटिव बातें मैंने बोला है सब पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि जगत जननी जगदम्बा के लिए कोई काम असंभव नहीं है और उनके शरण में गया हुआ व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। इसलिए मनोयोग के साथ पूजा पाठ करिए और अगर थोड़ा सा बजट अलाउ करे तो इस साल वैष्णो देवी, विंध्याचल, कोल्हापुर, कामाख्या देवी ऐसे किसी सिद्धपीठ में जाकर के दर्शन पूजन का भी आनंद लीजिए। सेवा करिए, लोगों का दान करिए, धर्म कर्म करिए और माँ लक्ष्मी को हो सके तो खीर का या अनार के दानों का भोग लगाइए। इत्र लगाकर घर से बाहर निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 3 और 6 है। शुभ दिन आपके लिए शुक्रवार है और शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम उत्तर है। जय मां विंध्यवासिनी। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और पूरे साल को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, 7 नंबर का मूलांक का स्वामी ग्रह है केतु। साल 2026 मूलांक 7 वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य के मूलांक वाला साल है और ये 7 नंबर केतु का मूलांक है। तो जो सबसे बड़ी बात आपको महसूस होगी वो ये कि आप अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे। मनोबल थोड़ा सा डाउन आपका दिखाई देगा। चेहरे पर आत्मविश्वास कम दिखेगा। लेकिन ये तभी तक जब तक आप कोई साधना नहीं करेंगे। आप कोई कबूतर थोड़ी हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। उपाय बताऊंगा और उपायों को करेंगे तो सारी इंटरनल जो आपकी एनर्जी है, जो प्राकृतिक आपके ऊपर पड़ने वाली है, वो सब चेंज हो जाएगी। चाहे जितनी ठंड पड़ती हो, अगर आप ऊनी गर्म कपड़े पहन लीजिए तो क्या ठंड आपको परेशान करेगी? बरसात हो रही हो और आप रेनकोट पहन लीजिए या छाता लगा लीजिए तो आप भीगेंगे नहीं ना। तो इसी तरह से ग्रह खराब हो और उसका आप उपाय कर लें तो क्या आप परेशानी में पड़ेंगे? नहीं। परेशानी में तो वो लोग पड़ते हैं जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में झूमते रहते हैं, जो लोग किसी चीज को, जो लोग भविष्य के लिए सोचते हैं, वो परेशान नहीं होते। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस, साल के पहले भाग में मूलांक 7 वालों को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जून से दिसंबर 2026 तक जीवन के हर क्षेत्र में सुधार की भी संभावना है।
मई 2026 तक आपके करियर में खास तरक्की नहीं होगी। आप पर कार्यभार बढ़ सकता है, लाभ कम मिलेगा। महत्वपूर्ण फैसले ना ले पाने के कारण आप उलझन महसूस करेंगे, क्योंकि 2026 में केतु सिंह राशि में है, बुध के मूलांक में है। तो जून 2026 के बाद आपके करियर में थोड़ा सुधार तो आएगा, पद बढ़ेगा, नया अवसर मिलेगा। मई 2026 तक आपके खर्च बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लोन लेने की जरूरत भी महसूस हो सकती है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको इस समस्या से भी राहत मिल सकती है। 2026 में मूलांक 7 वालों को रिश्ते सुधारने के लिए धैर्य रखना होगा। भावनात्मक या अलगाव या गलतफहमियां या रिश्तों में दूरियां हो सकती हैं। विश्वास और ईमानदारी के कारण ही रिश्ते मजबूत होंगे। कई बार समझौता करना पड़ेगा, कई बार वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। साल 2026 के पहले भाग में मूलांक 7 वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तनाव और काम का बोझ भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। मूलांक 7 वालों को 2026 में अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। कारोबार में आपको दीर्घकालीन फैसलों से लाभ मिलेगा। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए समझदारी दिखानी होगी। मूलांक 7 वाले विद्यार्थियों के लिए साल 2026 ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सफलता और स्थिरता के लिए आत्मविश्वास बनाए रखिए। किसी भी तरह के शॉर्टकट से दूर रहें। यदि आप किसान हैं या अनाज से संबंधित काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो आपको ओम कें केतवे नमः का 108 बार सुबह शाम जप रोज करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं तो भी आपको गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। यदि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं तो आपको गणेश चतुर्थी के दिन नई गणेश प्रतिमा ला करके और उनका सहस्रार्चन करना चाहिए। 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा चढ़ा करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप राजनैतिक हैं तब तो कुछ पूछना नहीं है। आपको तो गणेश जी को चतुर्थी तिथि पर खूब सुंदर लड्डू बनवा करके मोदक 1000 मोदक और 1000 दुर्वा से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तब 2026 आपको ताज तख्त देगा। और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें, ओम नमः शिवाय का जप कर लिया करें। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को किताब, स्टेशनरी का सामान बांट सकते हैं। कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं। चंदन का इत्र प्रयोग कर सकते हैं। 6 और 17 नंबर आपके लिए शुभ अंक हैं। गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है। उत्तर पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए पंडित जी से जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साल 2026 को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, मूलांक 8 वाले शनि का मूलांक है, डरते बहुत हैं और इस बात से नहीं डरते हैं कि मैं मर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा, इसलिए डरते हैं कि मूलांक 8 वालों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन मूलांक 8 मोदी का भी है, प्रधानमंत्री जी का। संघर्ष भले उन्होंने जीवन में बहुत किया है, लेकिन ऊंचाई भी बहुत मिली है। ऐसा नहीं है कि मूलांक 8 सबके लिए बुरा होता है। हाँ, मूलांक 8 वालों के लिए संघर्ष होता है, क्योंकि भाई है शनि का मूलांक। सब कुछ कर्म के आधार पर ही मिलता है, भाग्य से कुछ मिलता उल्टा नहीं है 8 वालों को। तो अगर आपका भी मूलांक 8 है तो 2026 में एक मूलांक है, 1 मूलांक और 8 मूलांक, शनि का मूलांक और सूर्य का मूलांक, पिता पुत्र का मूलांक, ये औसत ही रहने वाला है साल। 2026 में आपको शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। काम का दबाव बढ़ेगा, मानसिक थकान महसूस करेंगे, और यदि आप विवाह योग्य हैं तो मनचाहे व्यक्ति से शादी करने में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। जनवरी से मई 2026 तक करियर में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। काम के बोझ के कारण आप परेशान हो सकते हैं। समय के साथ आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इस समय आपकी अपनी कमियों का मूल्यांकन करना होगा। साल 2026 आपकी परीक्षाएं लेगा, आपके सामने कई चुनौतियां देगा। जून 2026 के बाद भी करियर में बहुत तरक्की की उम्मीद नहीं करिए। स्थिति संभालने के लिए आपको नई योजना बनानी होगी। साल 2026 मूलांक 8 वाले कारोबारियों के लिए मुश्किल है। आपके प्रतिद्वंदी आपको कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अरे भाई, पूरे साल मीन राशि में शनि रहने वाला है। मीन राशि का भी मूलांक जो है उसका स्वामी बृहस्पति ही है। तो बृहस्पति के घर में शनि रहेगा तो चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन शनि बृहस्पति का मित्र है, इसलिए आपको थोड़ा सा राहत भी देगा। रिश्तों के लिए 2026 मुश्किल हो सकता है। आपको अनावश्यक बहस से बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में पैसों को लेकर के भी दूरियां आने की संभावना है। जल्दबाजी में रिश्ता पक्का करने या शादी करने से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में समझदारी की कमी के कारण विवाद हो सकता है। साल 2026 मूलांक 8 वालों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक थकान, तनाव बढ़ने से आप परेशान हो सकते हैं। साल 2026 में महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए ईमानदारी और अनुशासन की जरूरत होगी। आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। अपने विचार दूसरों पर ना थोपें। कारोबार में साझेदारी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही करें। ज़्यादा खर्च जोखिमपूर्ण कारोबार, जुआ और सट्टे से बचें। 2026 मूलांक 8 वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ है। फाइनेंस, कानून, बिजनेस, इंजीनियरिंग और प्रशासन और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले के लिए समय अच्छा है। समय की बर्बादी करने से बचना होगा। अपने टारगेट को भूलिए मत। लगातार मेहनत करते रहिए। अपने अधिकारों का मिसयूज मत करिए। अहंकार, अधीरता और जल्दबाजी ये परेशानी बढ़ा सकती है। आपको खूब मन लगा करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अरे ऐसी पूजा करिए कि एकदम शिव जी साक्षात हो जाए। क्या करना है? 1000 बेलपत्र ले आइए, खूब बढ़िया धोइए और पूरे परिवार बैठ करके उसको अष्टगंध का स्याही बना करके और चमेली की कलम से तीनों पत्तों पे राम राम लिखिए और किसी बढ़िया शिवालय में जा करके 1000 पत्ते, अगर आपका 8 मूलांक है तो ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए और एक हाथ से लोटे से जल चढ़ाइए। बस देखिए पूरा साल कैसे जगमग रहता है। सूर्य को अर्घ दीजिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 और 8 है। शुभ दिन आपके लिए गुरुवार है। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम है। इतने से ही तो आपकी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की जरूरत है और साल को अपने लिए बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। 2026 मूलांक 9 वालों के लिए, मूलांक 9 मंगल का मूलांक है, अच्छे अवसर देगा और सफलता के रास्ते खोलेगा, क्योंकि सूर्य और मंगल तो आपस में मित्र ही हैं। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है, हर फैसला आपके पक्ष में जाएगा, आपके नेतृत्व के क्षमता की तारीफ होगी, आपके काम करने का तरीका सफलता दिलाएगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं और आप पर आर्थिक दबाव और काम का थोड़ा सा तनाव यदा कदा बढ़ेगा। हालांकि कारोबारियों को लाभ मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे, नई डील मिल सकती है, योजनाओं से लाभ मिलेगा और जून से दिसंबर 2026 के बीच तो आपको राहत ही राहत मिलेगी। रिश्तों के लिहाज से 2026 मूलांक 9 वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। दोस्ती मजबूत होगी, रिश्ता जुड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे, सेहत का साथ मिलेगा, ऊर्जा में वृद्धि होगी, मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक स्थिति को ठीक रखने का आपको प्रयास करना होगा, मनी मैनेजमेंट में आपको सावधानी रखनी होगी। जून से दिसंबर 2026 के बीच आपको लाभ मिलने के आसार हैं। अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। मूलांक 9 वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी प्लानिंग करनी होगी। गलत संगत, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और विवादों से दूरी बनाइए। आपको चाहिए कि आप नित्य ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, बंदरों को केले खिलाएं, अपने माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 और 18, शुभ दिन आपके लिए रविवार और मंगलवार, शुभ दिशा आपके लिए पूरब और उत्तर पूर्व। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को सारे उपाय बताए। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।